पिसो सिलबट्टे में, मुझे ऐसा कोई काम नहीं है जो मान ठाकुर ना कर पाए। सीरियल डोरी 2 में आया बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जहां दिखा डोरी और मान के बीच रसोई में क्यूट मोमेंट। जी हाँ, सीरियल डोरी 2 में आया बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जहां मान के घर में हो रही है डोरी की पहली रसोई की रस्म, लेकिन यहाँ डोरी संघर्ष डर्टी नजर आ रही है। ऐसे में चुपके से मान उसकी मदद करता है, जहां वो बाहर से सामान मंगाकर चुपके से उसे देता है। मैं मदद नहीं करूंगा, आपको काम करना। अब क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार वालों की मदद कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाने से बचाकर, अरे तुम्हारे हाथों का खाना खाकर उन्हें डायरिया, इंडाइजेशन या पेट में दर्द या पेट में कीड़े हो गए तो। लेकिन डोरी खुद से ही खाना बनाना चाहती है। इस बीच रसोई में मान और डोरी के बीच प्यारे और मजेदार मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। मुझे रस्में निभानी है, उनसे पीछा नहीं छुड़वाना। और तुम अकेले ये सब चीटर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपकी तरह चीटर नहीं हूँ ना। ठीक, पिसो उसके गट्टे में, मुझे क्या। वही जब मान डोरी को बार बार किचन की खिड़की पर बुलाता है, तो डोरी उसे चावल की थाली पकड़ा देती है और कहती है, इन चावलों में से कंकड़ बीन दो। पहले तो मान को समझ नहीं आता। आप मेरे चावल में से कंकड़ निकालो। छोटा सा काम है, एक उंगली से कर देती है ना। लेकिन फिर शेखी बघारते हुए कहता है, ऐसा कोई काम नहीं जो मान नहीं कर सकता, और फिर झुंझलाते हुए चला जाता है। यह देख डोरी खुश हो जाती है। आई बड़ी आई। ऐसा कोई काम नहीं है जो मान ठाकुर ना कर पाए। ऐसे चावल चून ठीक है, चुन के लाता हूँ। जाओ। हाँ जा। लेकिन आपको डोरी कहती नहीं रहा है कि 2 घंटे के लिए मैंने मान को। हाँ, मुझे उसने मेरी नस पे हाथ रख दिया, जो ऐसी होती है कि वो है कभी ना हार मारने वाली। उनको पता है कि उन्होंने कहा कि अच्छा इतना इतरा रहे हो तो करो, ये चावल में से कंकड़ ढूंढो। तो फिर मैंने कह दिया कि हाँ, मान ठाकुर ऐसा कोई काम नहीं है जो मान ठाकुर ना कर सके। सो मैं चावल की थाल लेके निकल लिया कंकड़ ढूंढने उसमें से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि 2 घंटे के लिए अभी मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सर पर चढ़ा हुआ था उनके। वही कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां मान डोरी के साथ घर लौटता है, जिसे देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। वहीं दादी मान की हालत देखकर चिंतित हो जाती हैं और पूछती हैं, ये कैसे हुआ। चोट कैसे लगी? हाँ? क्या हाँ कर रहा, बोलना क्या, कैसे हुआ ये? बहुत अच्छे। ये आजकल के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते। अरे तुमको मालूम है ना घर में कितना कुछ हो रहा है, फिर भी तुम इसे लेकर बाहर चली गई। और सुबह में धुंध कितनी होती है। अरे पत्नी को अपने से ज्यादा अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? वही दूसरी तरफ दादी डोरी को जल्दी कपड़े बदलने के लिए कहती हैं और उसे एक साड़ी भी देती हैं। ले साड़ी, लाल साड़ी पहन के जल्दी से तैयार होकर नीचे आ।
रसोई पहले रसोई की रस्म पूरी करनी है ना, तो ये पहन के ही हो। उससे पहले भगवान के सामने दिया जला। अब जल्दी से पहनो और तैयार होकर नीचे आओ। वो अभी क्या हो गया ना कि दादी ने कह दिया रस्म आपको पूरी करनी होगी और खाना बनाने की एक रस्म होती है पहली रस्म। हाँ, तो वो अभी डोरी चढ़ी है दादी के हाथ, तो इसलिए डोरी खाना बनाने के लिए रेडी होगी, जबकि मैंने उन्हें कहा था कि खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया और वो पहुंच गई किचन में। सो इसलिए मैं बाहर से खाना लेकर आया था, तो उनको मैं दे रहा हूँ इस सीन में, बाहर से जो लेकर आया हूँ खाना, कि उनकी मदद कर रहा हूँ कि आप ये परोस दो और रस्म वसम जितनी भी है वो उसको बोल दो, वो हो जाएगी। मतलब कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, अब सवाल यह है कि क्या ये छोटी छोटी नजदीकियां मान और डोरी को और करीब लाएंगी, या फिर राजनंदिनी फिर चलेगी कोई नई चाल।